हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो, अगर आप इंडिया के जो एम्स के जो कॉलेज हैं, अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो तो आपको किस किस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, क्या क्या वो रिक्वायरमेंट है जिसको आप कंप्लीट करके बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर सकोगे इंडिया के एम्स के कॉलेज है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में स्पेशली हम एम्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस चैनल पे इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और अपने अपने ही जैसे दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप 2024 में एम्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको कोर्स डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो या पैरामेडिकल। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स चलिए देख लेते हैं कि अगर आप 2024 में या बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो तो जो प्रवेश परीक्षा है वो कब होगा, और कॉलेज मतलब कौन कौन से कॉलेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, और कॉलेज का जो फी है उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं योग्यता की, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने की। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपने बायो साइड से, अगर आपने बायोलॉजी से इंटर कंप्लीट किया है तब भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, अन्यथा अगर आप किसी और सब्जेक्ट से अगर इंटर आपका कंप्लीट है तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो आपको अगर अब बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपको बायो साइड से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये मैं कि गर्ल्स लिखा हूं, मैं गर्ल्स क्यों लिखा हूं, क्योंकि देखो इंडिया के जो एम्स के जो कॉलेज है, इंडिया के जो एम्स कॉलेज है उनके अंदर जो बीएससी नर्सिंग की जो सीटें है ना वो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, यानी कि वो गर्ल्स कॉलेज है, वो गर्ल्स के लिए अलाउ है। ठीक है, उसमें अब बॉयज अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बॉयज हो तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए अलाउ होती हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका जो एज का जो क्राइटेरिया है वो है आपका 17 ईयर, यानी कि 17 ईयर आपके होने चाहिए तब भी आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म डाल पाओगे। चलो अब देख लेते हैं प्रवेश एग्जाम, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम किसके थ्रू होगा। देखो स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये आपका साइट है, क्या है ये आपका साइट है, इस पे आप जाके, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस पे आप जाके आप जो फॉर्म है ना उसको रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं कि 2024 का जो एम्स का एग्जाम है, जो 2024 का जो बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होना वो कब होना है। तो देखो एग्जाम का आपका डेट कितने तारीख को है, 8 जून को है। हाँ, 8 जून को। रिजल्ट आपका कब आउट होगा, 18 जून को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कौन कौन से वो कॉलेज है जिसमें आप बीएससी नर्सिंग, यानी कि एम्स में बीएससी नर्सिंग के वो कॉलेज कौन कौन से हैं जिसमें आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। देखो आपका दिल्ली है, भटिंडा है, भोपाल है, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर और देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, मंगलगिरी, पटना, रायपुर, ऋषिकेश। ठीक है, ये जो एम्स के जो कॉलेज है ना इसके अंदर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। अब चलो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं, पेपर पैटर्न पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट से आपको कितने क्वेश्चन आने हैं, इस पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो ना तो 11th 12th से आपका क्वेश्चन पूछे जाएगा। ठीक है, देखो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन होंगे, और बायोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे आपके जीके के। कितने? 10 क्वेश्चन आपके जीके के होने वाले हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो इंटर में आपका क्लास 11th और 12th मिला के आपका 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी, और 10 क्वेश्चन आपका आने वाला है जीके से। ठीक है, चलो इसको समझ गए ना। अब देख लेते हैं, इसमें देखो भाई, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। हाँ, निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग के तहत आपको गुजरना पड़ेगा। तो सावधानी से जो क्वेश्चन आए उसी को टिक करके आना है, और जो क्वेश्चन न आए उसको टिक नहीं करके आना है। कॉन्फिडेंट होके पेपर देना। ठीक है, चलो कि अब देख लेते हैं लैंग्वेज की हम बात कर लेते हैं। तो हिंदी इंग्लिश आपका लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। ठीक है, समझ गए ना।
चलो अब हम देख लेते हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए क्या बोलते हैं क्वालिफाई हो जाते हो, आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाता है, तो आप जब एडमिशन लेने जाओगे तो उस टाइम क्या क्या फी है, फी की हम मतलब स्पेशली फीस की हम बात करने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 25 रुपया, ड्यूरेशन देखो, अब देखो ट्यूशन फी की बात कर ले तो 600 रुपया दिखा रहा है ट्यूशन फी, और वही देखें पोर्ट मनी तो 960 रुपया, ठीक है। तो ये देखो मतलब अगर आप यही सारी चीजें प्राइवेट में देखोगे ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैं एम्स की बात कर रहा हूँ, यानी गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत सस्ती हैं। अब कोई कहेगा तो फ्री तो नहीं है, फ्री तो बिल्कुल नहीं है, सही बात है, लेकिन एक तरफ प्राइवेट को ध्यान में रखो, एक तरफ गवर्नमेंट को देखो, तो आसमान धरती का अंतर है। अब देखो जो हॉस्टल रेंट है आपका 480 रुपया लगेगा, कितना सस्ता है। वहीं आप देखो तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हो और क्या बोलते हैं जाके हॉस्टल लेते हो तो 5,000 आपका लग जाएगा केवल आपका हॉस्टल का। अभी तो फी अलग है हॉस्टल का, हम लोग रहे हैं भाई प्राइवेट में, हम लोग रह के और हर चीज देख के हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो आपका देखो 480 रुपया बहुत सस्ता है। काउंसिलिंग मनी जो है ना 100 रुपया है। अब देखो और जो हॉस्टल सिक्योरिटी है वो आपका 1,000 रुपया है, जो रिफंडेबल है, यानी कि आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसको भी ध्यान से समझो, जो एम्स कॉलेज का जो मतलब जो एम्स है उसको फ्री मानो, वो फ्री है ही, फ्री ही माना जाएगा उसको, क्योंकि देखो आपका हॉस्टल फ्री 480 दिखा रहा था, यानी कि वो भी तो फ्री ही माना जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है क्योंकि कहाँ 5,000 और कहाँ 480, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब देखो ये देखो आपका ये कितना ईयर का प्रोग्राम होने वाला है, 4 ईयर का प्रोग्राम होने वाला है बीएससी नर्सिंग। अगर वही बीएससी नर्सिंग अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो आपको 10 लाख रुपया लगेगा। अगर वही आप इंडिया के एम्स कॉलेज से करना चाहते हो तो आपका 10 लाख रुपया बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इंडिया के एम्स से नहीं, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करोगे तो आपका पैसा बचेगा, 10 लाख पूरा बचेगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। एक बार ना स्टूडेंट्स हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कितना नंबर आप लेके आओगे तो आपका सिलेक्शन होना है, वो क्या कट ऑफ है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप जर्नल स्टूडेंट्स हैं तो आपको 65 से 68 नंबर लेके आना पड़ेगा, तब भी आप ना बीएससी एम्स के अंदर आप बीएससी नर्सिंग के लिए आप एडमिशन ले पाओगे। और ओबीसी वाले हैं उनका कट ऑफ कितना जाएगा, 62 से 65 नंबर तक उनका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। अब देखो ईडब्ल्यूएस वालों का कट ऑफ जाएगा 58 से 62 नंबर के बीच में इनका कट ऑफ जाएगा, और एससी वालों का जाएगा 52 से 58 नंबर, और एसटी वालों को तो हर जगह बेनिफिट मिल ही जाती है, तो इनका कितना कट ऑफ जाएगा 45 से 50 नंबर तक इनका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं बीएससी नर्सिंग को लेके आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन थी सारी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस चैनल पे इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए तैयार कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।